चलिए तो नमस्कार एक बार फिर से इट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो भी आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ किसानों को लेकर खास प्रमुख बड़ी खबर आज की इस वीडियो में शामिल है, तो पूरी खबर के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिएगा। बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय कृषि मेले के समापन कार्यक्रम के मंच से प्रदेश के सभी कलेक्टरों से कहा कि किसानों को कर्ज लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार धान का रकबा कम कर रही है, ऐसे में किसान दूसरी फसल के लिए खाद बीज के लिए बैंक से लोन लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से लोन नहीं मिलता। कलेक्टर सुनिश्चित करें कि किसानों को बिना वसूली की चिंता के लोन मिले, गांव में सरकार की योजना पूरी तरह से पहुंचे जिससे प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान की तरह अन्य फसलों के उत्पादन के लिए भी सरकारी बैंक से आसानी से ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए ऋण मान में भी बदलाव किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान दलहन तिलहन और नकद फसलों की खेती कर ज़्यादा आमदनी कमा सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं। दलहन उत्पादन में दूसरी फसल के रूप में राज्य में 17% और तिलहनी में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि धान के अलावा दूसरे फसलों पर किसानों को ध्यान देने की जरूरत है। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार भी इस योजना पर जोर दे रही है। किसान धान की खेती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है। बैंक प्रबंधन भी उन्हें धान से लोन की रिकवरी होने पर आसानी से लोन दे देते हैं, लेकिन दूसरे फसलों पर लोन देने में बैंक आनाकानी करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें लोन की रिकवरी नहीं होने की चिंता रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक को ऋण वसूली पर ध्यान देने के बजाय किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कलेक्टरों को भी ध्यान देने की बात कही है। अगर आप किसान हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से लगातार किसानों से जुड़ी तमाम जो खबरें अपडेट है इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहते हैं। साथ ही सीजी न्याय योजना और अपडेट एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से पल पल की अपडेट सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। नए नए प्रयोगों से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके बाद भी हमें आगे बहुत कुछ करना अभी बचा है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी एवं वानिकी के क्षेत्र में काफ़ी संभावना है। बिलासपुर संभाग में सिंचाई की अच्छी सुविधा है और किसान मेहनत कश हैं। राज्य सरकार के सहयोग से जरूर उद्यानिकी का रकबा यहाँ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल विविधता को हम बढ़ावा दे रहे हैं। धान के बदले अन्य फसल अथवा वृक्ष लगाने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कोदो कुटकी और रागी की फसल खरीदने वाली देश की अकेली राज्य सरकार है। कोदो कुटकी 3,000 रुपये और रागी 3,377 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार इसे खरीदी कर रहा है। किसान भाइयों, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री श्री रमेंद्र चौबे ने बताया कि 3 दिनों में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने मेले का अवलोकन कर खेती किसानी की उन्नत तकनीकी सीखी है। इन नई तकनीकों का इस्तेमाल वे अपने खेतों पर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरक्की का रास्ता खेती किसानी से होकर जाता है, इसलिए सरकार तमाम योजना लाकर किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूती कर रही है। तो चलिए किसान भाई, इस तरह से जो खबरें सामने निकल कर आ रही है, सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान की है छत्तीसगढ़ के किसानों को जो धान के बदले अन्य फसल लेने के इच्छुक हैं तो उन्हें अब बैंक के माध्यम से लोन दिलाने का काम भी किया जाएगा। तो धान के बदले जो अन्य फसल को सरकार बढ़ावा दे रहा है उस पर आप अपना क्या विचार रखना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना विचार राय जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से किसानों से जुड़ी जो भी लेटेस्ट खबरें अप टू डेट जानकारी है चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से भी पल पल की अपडेट आप लोग तक पहुंचाते हैं। तो ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।